क्रिश और अमन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अलग है। जब भी कुछ नया काम करने का मौका मिलता है तो क्रिश कहता है आई विल डू इट, वहीं अमन कहता है आई विल ट्राई। जब भी कोई काम करने में मुसीबतें आती हैं तो क्रिश कहता है लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस, वहीं अमन कहता है इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। जब क्रिश कोई काम नहीं कर पाता है तो वो सोच लेता है नहीं आई एम गोइंग टू डू बेटर देन दैट। पर अमन कहता है दिस इज़ द वे आई एम, मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। सो आपने देखा दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग एटीट्यूड और दो अलग अलग तरह की लैंग्वेज। इसी से निकाल रहे हैं हम अपना नया टूल हमारी टूल बॉक्स से, जो है बी एंटरप्राइजिंग। बी एंटरप्राइजिंग जो किसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रिश के या फिर अमन के। सो ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट किया जा रहा है क्रिश की बातों से, क्रिश के एटीट्यूड से। जब वो प्रोएक्टिव है, जब वो एनर्जेटिक है, जब वो रिस्क लेने को तैयार है, और जब अगर उसने कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए भी तैयार है। सो माय डियर टीनेजर्स, बी एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस एज में आप हैं वहाँ पर आपको कई सारे डिसीजंस लेना पड़ते हैं और उन सारे डिसीजंस के पीछे आपको कई सारा रिसर्च भी करना होता है। तो अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं ये एंटरप्राइजिंग, ये एनर्जेटिक एटीट्यूड, तो आप समझ पाते हैं कि बहुत सारी बाहरी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में ज़रूर है कि आप कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। इस एटीट्यूड को डेवलप करने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, यानी हम कोई भी चीज़ को करने से पहले हमेशा सोचते हैं, और अगर कोई हर्डल्स आते हैं, अगर कोई छोटा सा गलत डिसीजन हो भी जाता है तो हमें बाउंस बैक करना आता है, और इस तरीके से हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। साथ ही साथ जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी लैंग्वेज, हमारे एटीट्यूड और हमारे माइंड का रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होता है, और हम जब चाहें हमारा अकॉर्डिंग वो चैनल हम चेंज कर सकते हैं। और एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड वाले लोगों की निशानी क्या होती है? सबसे पहला, उनका इमेजिनेशन होता है हाई। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और क्योंकि वो नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूसरा, उनका विल पावर होता है हाई, क्योंकि वो उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करने के लिए तैयार होते हैं और फेलियर से नहीं डरते। और तीसरा, वो होते हैं सेल्फ अवेयर, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन रखते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ्स को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। तो क्या ये एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़्यादा टफ है? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने वर्ड्स पर। आप किस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं, आई विल ट्राई और आई विल डू इट। सो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आज तक जिन चीज़ों के ऊपर आपने ये नहीं सोचा कि मैं डेयर करूँ ये करने का, आप डेयर करिए। सो बी एडवेंचरस, उन चीज़ों को करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हो सकता है हम पहली बार में फेल हो जाएं या फिर हम वो चीज़ें नहीं कर पाए। सो नहीं करने से बेहतर है करके एक बार हार जाना या करके एक बार फेल हो जाना। सो अगली बार जब भी आप किसी पार्टी में जाएंगे, आप किसी एक कोने में बैठकर वेट नहीं करेंगे कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। आप खुद खड़े होंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गो टू द टीचर, और जाकर टीचर से समझेंगे कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, और फिर काम करेंगे उन गलतियों को करेक्ट करने की। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कहीं कोई छोटी सी लड़ाई हो जाती है पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड से, देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज। सो ईजीली हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर ये एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड। इस एटीट्यूड के अलावा कई सारे टूल्स जो मैं अब तक आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उन सब के लिंक्स आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें अब तक आपने कौन कौन से टूल्स अपने अंदर डेवलप किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।